सामने हाज़िर हूँ जी। तो आज मैं आप सुबह का नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं, उसके बाद से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। कमरे की हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको कि बच्चों ने बहुत कमरे में उधम मचाया हुआ था, खेल रहे थे। और जो बेडशीट लाइट कलर्स की होती हैं बच्चों वाले घर में, तो वो मुश्किल से तकरीबन 5-6 दिन ही निकालती हैं। तो ये मैंने जो हफ्ते वाले दिन बेडशीट बिछाई थी, तो उसके बाद अब आज बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह जुम्मा है। तो जुम्मे वाले दिन नीट क्लीन बेडशीट साफ़ सुथरी मेरी कोशिश होती है जुम्मे वाले दिन या जुम्मे रात को ही बेडशीट मैं चेंज कर लूँ। ये देखिए, ये बच्चों ने बनाया मोबाइल स्टैंड, क्योंकि जब उन्होंने लाइट बंद होती है तो कार्टून देखने होते हैं जो अपने डाउनलोड किए होते हैं, तो फिर वो मोबाइल पे रख के ऐसे तो दोनों बैठ के देखते हैं, वरना मैं उनको मोबाइल पे नहीं देखने देती। और हर तरफ अपने बुक्स, अपने खिलौने, हर चीज़ उन्होंने ना बस, क्योंकि मैं बाहर किचन का काम समेट रही थी और बच्चे अंदर बैठे दोनों बहुत मज़े से खेल रहे थे। और अब देखें, अब ये मैं अंदर आई हूँ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो अपना छुट्टियों का काम कर रहे थे सारा दिन करने के बाद। अब ईमान को ना अभी अभी साइकिल चलानी आई है। आरिफ को तो माशाल्लाह से पहले आती थी, वो चलाता था। अब ये घर में ही ऐसे लग रहा था क्योंकि बाहर धूप है। अब ये ईमान कह रही थी मेरी फुल वीडियो बनाए, मैंने कैसे साइकिल चलानी स्टार्ट कर दी। ये देखिए, अभी बस ना उसे ये नहीं पता चलता कि रोकनी उसको कैसे। कभी कभी तो वो गिर जाती है, लेकिन यह है कि फिर वो खेलती है। तो यहाँ पे अब वो उसकी फ्रेंड भी आई है, कज़न है, तो उनके साथ मिलके ये घर के अंदर ही ऐसे बस खेलते रहते हैं। घर माशाल्लाह से हमारा है तो छोटा सा, लेकिन बहुत बच्चों के खेलने के लिए मुझे ठीक है। घर में घर खेलें आंखों के सामने। बाहर तो गर्मी ज़्यादा होती है और धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करती हूँ कि घर में ही बच्चे, जैसे अभी वो उसको ना हैंडल को इधर उधर करने के वो बहुत गिर जाती है, लेकिन फिर भी है कि अब वो कोशिश कर रही है, चला रही है बहुत अच्छा। अब उसे चलाना आ गया। पहले तो बहुत 1-2 दफ़ा गिर के उसकी टांग पे चोट लग गई, लेकिन अब तो काफ़ी माशाल्लाह से वो चला लेती है। तो जैसे कि ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको मैं इधर ही खेलने दूँगी सहन में, और ख़ुद मैं फिर से जो है वापस कमरे में जा रही हूँ, जहाँ पे मैं जाके अपने ये अब हमारा एक छोटा सा पंखा है। जब लाइट बंद हो जाती है ना, तो अब ना तो यूपीएस है अब ना दूसरा, तो ये होता है कि बच्चों के चलने के लिए ना ये इतना सा पंखा बैटरी पे चल जाता है। अगर अचानक से बच्चे सो रहे हों तो लाइट बंद हो जाए तो वो चल जाता है। अब बेड के नीचे ना, बेड की जो शीट होती है तो उसके नीचे मैं एक अलहदा से ऐसे एक मोटी सी, जो कह लें हम लोग घर में बिछोनियाँ वगैरह जैसे कहते हैं, वो मैट्रेस के ऊपर मैं एक बिछा देती हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे यहीं पे बैठ के जब टीवी देख रहे होते हैं, बाहर टेबल पे नहीं बैठते, तो कह रहे हैं हमने कमरे में ही खाना खाना है, तो कमरे में खाना खाते हैं तो अक्सर पानी वगैरह, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे मेरे इस मामले में बहुत अच्छे रहे। उन्होंने कभी बेड पे यूरिन पास नहीं किया, लेकिन फिर भी पानी तो गिराते रहते हैं। जब बैठ के ना खाना वगैरह खाते हैं तो कमरे में वो अक्सर गिरता है। तो यहाँ पे अब कमरे की सफाई हो गई है, डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली है। तो अब कमरा मेरा जो कि नीट क्लीन हो गया है। तो उसके साथ में बाद में ये देखें, यहाँ पे बच्चों ने ना इंक वगैरह, जो बॉल पेन की इंक होती है, वो हालांकि मैं इसीलिए मैट ऊपर बिछा दी ताकि मैं जो फर्नीचर है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। अभी भी फर्नीचर ये देखिए मेरा कितना माशाल्लाह से प्यारा है। 25 साल हो गए मेरे फर्नीचर को, शादी को, तो ये हमारा बहुत अच्छा सा रहा है। और ये आज हमें बनाया है पेंसिल बॉक्स, जो कि आरिफ को वो मिला था स्कूल से प्रोजेक्ट। तो आरिफ ने अपनी कज़न के साथ मिलके खुद ही इन्होंने बनाया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बना। अब मैं बाहर से इनकी सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे भी जैसा कि बच्चों ने पहले बैठ के, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट किया था यहाँ पे बैठ के, तो वो उसके जो कचरा वगैरह जो भी था वो सारा ना नीचे गिर गया। पंखा चल रहा होता है तो पंखे से ना ये होता है कि फ़ौरन ही, जो अगर अक्सर तो ये बच्चे, इनको मैं कहती हूँ कि बास्केट वगैरह में पास ही किसी चीज़ में रख दें। अगर बास्केट नहीं तो वैसे मैं कोई बॉल वगैरह दे देती हूँ कि जो भी आप लोगों का होता है कचरा सा, वो उसमें रख दें, फिर उससे मैं उठा के डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे आज क्योंकि वैसे ही बैठे हुए थे, मैं किचन में मसरूफ़ थी, तो बच्चों ने लापरवाही से सारा वो इधर ना चेयर्स के नीचे, पंखे के उड़ने की वजह से सारा वो नीचे तक इधर आ गया। अब मुझे सारी चेयर्स वगैरह हटा के, टेबल हटा के नीचे से उसके निकालना पड़ेगा, क्योंकि सहन दरमियान में से तो पंखे की आवाज़ से सारा उठ के ना वो कोनों में जो चला जाता है, वो चीज़ होती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाद में जब मुझे के कोनों खुदरों में वैसे ही नज़र आए, तो मैं जब भी सफाई करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ें हटा के, सहन में से अगर कुछ पड़ा है, जैसे अब ये चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, तो मैं नीचे से इनके सफाई कर लूँ अच्छे तरीके से, ताकि जो है, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चों ने स्नैक्स वगैरह, पापड़ वगैरह खाए थे, तो उनके भी रैपर यहीं पे फेंक दिए।
तो फिर आज ना बहुत कचरा फैला हुआ था। उसके बाद किचन की बाकी सफाई तो मैं पहले कर चुकी थी। इसके साथ ही आप मुझे बताइएगा कि मेरे चैनल पे नए हैं तो कैसा रहा। अब मैं व्लॉग बनाती हूँ घर की रूटीन का, डेली रूटीन का, तो कैसा रहा मेरा व्लॉग, अगर अच्छा है या नहीं, तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप मुझे टिप्स देंगी तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। तो अभी मुझे ख़ुद को यही लगता है कि अभी ना मैं शुरू में जैसे कि बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आइंदा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी अपने व्लॉग्स को। और अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट डेली व्लॉग में, तो फिर यही रूटीन आ जाती है घर की जो हम लोग काम करते हैं। इसमें साथ में मैं कुकिंग की कुछ ना कुछ चीज़ें भी शामिल करती हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली कुकिंग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब मेरा यही है कि मैं साथ में व्लॉगिंग भी करूं। तो देखें फिर आगे चल के कैसे होते हैं, क्या अच्छा करती हूँ या कि दोबारा सिर्फ कुकिंग पे ही आ जाऊँगी अगर मुझे अच्छा ना लगा तो इसके साथ ही अब यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर आप बताएं मुझे कि आज का दिन कैसे गुजरा। और सुबह चूँकि फ्राइडे है तो उसके लिए भी मैं अभी से कुछ करना शुरू कर दूँगी। बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस, इनके पापा के कपड़े प्रेस, दादा बू के सबके, वो आज ही मैं कर दूँगी। और बर्तन धोने के बाद मैं ना थोड़ी देर के लिए इन्हें ऐसे रख देती हूँ खुली हवा में, ताकि वो खुश्क हो जाएं। फिर उनके बाद मैं कैबिन में रखती हूँ, क्योंकि अगर गीले बर्तन जैसे कि वो होते हैं उनको गीले को ही अंदर रख दूँ तो फिर वो ना उनके निशान पड़ जाते हैं। अब उसके बाद गैस आ गया है, तो गैस के आते ही मैं खाना बनाना, यहाँ पे मैं बना रही थी बीफ टिंडे की रेसिपी पहले भी मैंने बनाई है, लेकिन अब चूँकि घर में जो है ना गर्मियों में यही चीज़ बनती है कि रोज़ाना। बस अब्बू को तो टिंडे बहुत मज़े के लगते हैं। सब सब्जियों में जो गर्मियों की सब्ज़ियाँ उनमें टिंडे वो शौक़ से खाते हैं। तो मेरी कोशिश भी यही होती है, क्योंकि अफजल और मैं तो कम तकरीबन सालन खाती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनकी पसंद का जो बना सकूँ बना। बाकी बच्चे तो बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह, जैसे कि आपको पता है कि सालन जो शौक़ से, तो क्या उनको तो धक्का लगा के खिलाना पड़ता है कि बस कुछ खा लें। तो ये बीफ था चूँकि, तो इसको मैंने पहले प्रेशर लगा के रखा अच्छी तरीके से। अब जैसा कि गल गया है तो इसमें मैं आराम से बस टिंडे जो है वो शामिल करके इनको पका लूँगी, ताकि शाम का खाना तैयार हो जाए। कभी तो मैं दोपहर को बताया ना बना लेती हूँ कि ठीक है, शाम को मुझे कुछ काम होता है तो मैं फिर उस हिसाब से कर लेती हूँ। अब जैसा कि कल जुमा है, मैंने कहा ना, तो जुमे वाले दिन के लिए मैंने अब आज ही कपड़े इनके अब्बू के दादा अब्बू के सबके प्रेस करके रख देने हैं। सुबह फिर जो कि काम में आसानी होती है, और बाज़-औक़ात लाइट भी जैसा कि बंद हो जाती है, लाइट के मसला भी होता है, तो खाना बना के मैं अलग से ये रख दूँगी। शाम के लिए हमारा खाना तैयार हो जाएगा। साथ में कोई चीज़ मीठा हल्का फुल्का बना लेंगे। बाज़-औक़ात तो बच्चे कुछ शौक़ से जो भी कुछ खाते हैं, नहीं तो फिर कुछ बना लेते हैं। तो ये झटपट सा मेरा ना जो सालन तैयार हो गया। इसमें अच्छे से मैं कुकिंग ऑयल डाल के, पहले भी ये तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो लाज़मी मैं कहूँगी ना कि हमारे घर टिंडे लाज़मी पक जाते हैं गर्मियों में। और जैसे जैसे मौसम बदलेगा फिर सब्ज़ियाँ चेंज हो गई, फिर ज़रा कम होता है। तो अब चूँकि आराम से यही कोशिश होती है कि जो सारी चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं तो उनको ही मैं बना दूँ। तो अब माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आ गया, टेस्टी से मेरे टिंडे भी बन गए हैं। तो इसके साथ ही अब मैंने इस्त्री जो कि बता रही थी कि इस्त्री, अब हमारे घर इस्त्री स्टैंड तो नहीं है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़मीन पे जब देखा सफाई वगैरह कर लिया, बच्चे सो गए हैं, तो फिर मैंने ना कपड़े प्रेस करने के लिए नीचे ही यहाँ पे कपड़ा बिछा लेना है। ये कपड़े का कलर ऐसे का है, गंदा नहीं हुआ, आप ये ना समझिएगा कि कपड़ा नहीं ठीक, कपड़ा का ना वो कलर ऐसे का है, तो वो मैं अब यहाँ पे बिछा लेती हूँ। और इसमें मैंने ये किया हुआ है कि जो कपड़ा ऐसे क्या है, अब मैं जो पहले आरिफ के जो है कॉटन के सूट, ये देखें अब आरिफ लोगों ने इन्होंने क्या किया है, जो मेरे पास था ना शावर, वो ख़राब कर दिया है खेल के। तो अब मुझे अपनी वाटर गन उसने दी है कि अब मैं वाटर गन लेके तो फिर इससे कपड़ों पे पानी लगा लूँ और फिर बाद में कपड़े प्रेस करूँ, क्योंकि उसको वाटर गन से खेलने का आजकल बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। अब ये कपड़े प्रेस करके मैं इनको अभी से हैंग कर दूँगी। जो कि काम वाले कपड़े पहले तो मैं बिल्कुल बहुत सारे कर लेती थी एक साथ ही पूरे, लेकिन अब चूँकि गर्मी है तो अब मैं ज़्यादा सारे एक ही दफ़ा तो नहीं कोशिश करती, लेकिन ये होता है कि हफ़्ते में जितने भी 4-5 सूट पहनने होते हैं अफजल ने, अब्बू ने, तो ये कर देती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।